अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, यू आर वाचिंग एजुकेशन वॉल। सलमान ज़हीर विद यू। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स लेवल 9 का फिजिक्स का टॉपिक। यहाँ पर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जिसको हम डिस्कस करेंगे वर्नियर कैलिपर्स को। इससे पहले कुछ आपकी 9th की जो हमारे पास फिजिक्स की बुक है उसमें उन्होंने मीटर रूल, मेजरिंग टेप, इस तरह के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस किए हुए हैं जो जस्ट फॉर एमसीक्यूज और फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस है। उनको हम जब हमारा चैप्टर वाइंड अप होगा हम एक डिस्कशन करेंगे चैप्टर डिस्कशन में, वहां पे हम वो एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर करेंगे। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वर्नियर कैलिपर्स का, कि वर्नियर कैलिपर है क्या, किस तरह इसका स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होता है और कैसे इसकी वर्किंग है, प्लस इसमें जो इसका लीस्ट काउंट जो है वो क्या चीज है, लीस्ट काउंट निकलेगा कैसे, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस टॉपिक में। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास 9th क्लास की फिजिक्स में टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में वर्नियर कैलिपर्स। तो हम इसकी सबसे पहले जी, जब भी आप टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, टॉपिक एक्सप्लेन करने का मेथड हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन लिखने के बाद अगर उसका कोई स्ट्रक्चर है तो हम उसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे, देन उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारे पास एक टॉपिक लिखने का बेस्ट मेथड है। तो जी हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स है, हमने ये कहा कि ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डेफिनेटली किसी भी चीज की लेंथ, वॉल्यूम, साइज, एरिया, शेप, डायमीटर, किसी चीज को भी कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो हम ये डिफाइन करेंगे एक्यूरेसी ग्रेटर देन मीटर रूल और measuring tape can be obtained by using instruments called वर्नियर कैलिपर्स। यहां पर मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म V फॉर वर्नियर एंड C फॉर कैलिपर्स, VC से मेंशन कर दिया। हमने कहा जी अब हम डिस्कस कर लेते हैं, चूंकि हमने टर्म यूज की जी मीटर रूल और मेजरिंग टेप, इनकी एक्यूरेसी को डिस्कस कर लेते हैं जी। मीटर रूल पे हमारे पास जो स्मॉलेस्ट रीडिंग हम ले सकते हैं सेंटीमीटर्स में, मिलीमीटर्स में इसी तरह हमारे पास जो मेजरिंग टेप है उसमें भी जो स्मॉलेस्ट जो हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं वो 1 मिलीमीटर हो सकती है। अब 1 मिलीमीटर से भी ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग अगर हमने निकालनी है तो उसके लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे वो हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स हो जाएगा जी। तो इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है जी कि एक्यूरेसी ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वर्नियर कैलिपर। अप टू 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से भी ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे वो हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स होगा। देन हमारे पास डेफिनेशन के बाद जी इसका स्ट्रक्चर है कि ये बना कैसे होता है जी। स्ट्रक्चर को याद करने के लिए हम इसका पॉइंट्स में इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे जी। सबसे पहला पॉइंट है जी, इट कंसिस्ट ऑफ 2 जॉज। जॉज को अगर हम उर्दू में बात करें जी तो ये आ जाता है इसका जबड़ा, ठीक है जी। वर्नियर कैलिपर के 2 जॉज है जी, एक फिक्स है और दूसरे वाला क्या है जी, मूवेबल है। फिक्स एंड मूवेबल। एक जॉ फिक्स है और दूसरा इसका जॉ जो है वो मूवेबल है। अब जो फिक्स जॉ है इसके साथ है जी मेन स्केल। सेकंड हमारा पॉइंट बनेगा मेन स्केल का। मेन स्केल अटैच विद फिक्स जॉ। अब मेन स्केल के ऊपर क्या है जी, सेंटीमीटर और मिलीमीटर मार्क्स होते हैं। सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में हमारे पास जो रीडिंग है वो हमारी जो मेन स्केल है। देन हम कहेंगे जी, हमने 2 जॉज डिस्कस किए जी, एक फिक्स है दूसरा मूवेबल है। फिक्स जॉ हमने कह दिया जी मेन स्केल के साथ अटैच है और जो हमारा मूवेबल जॉ है उसके ऊपर वर्नियर स्केल है जी। वर्नियर स्केल मूवेबल जॉ के साथ हमारा जी वर्नियर स्केल है। अब वर्नियर स्केल के ऊपर नंबर ऑफ डिवीजन मेंशन है जी। नंबर ऑफ डिवीजन इसके ऊपर 10 डिवीजन है हमारा वर्नियर स्केल के ऊपर। हमने कहा
स्ट्रक्चर में इसके दो जॉज हैं, एक फिक्स है और दूसरा मूवेबल है। फिक्स जॉ के साथ मेन स्केल को अटैच कर दिया, मेन स्केल के ऊपर सेंटीमीटर और मिलीमीटर मार्क्स हैं। देन हमने कहा वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल मूवेबल जॉ के साथ अटैच है जी। अब इसके ऊपर जो टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स हैं वो 10 है। देन हम इसका फाइंड करेंगे जी लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट को सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो यहां से हमारे पास ये लीस्ट काउंट जो है ये पार्ट हमारा वर्किंग का बन जाएगा। आज हम जस्ट लीस्ट काउंट को डिफाइन करेंगे। लीस्ट काउंट को हम यूं डिफाइन कर सकते हैं जी कि स्मॉलेस्ट रीडिंग टेकन बाय यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट। वो स्मॉलेस्ट रीडिंग जो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके ले सकते हैं वो हमारे पास लीस्ट काउंट कहलाएगी। तो अब चूंकि यहां पर हम वर्नियर कैलिपर डिस्कस कर रहे हैं इसलिए लीस्ट काउंट हो जाएगा जी ऑफ वर्नियर कैलिपर का स्मॉलेस्ट रीडिंग टेकन बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। अदरवाइज अगर जनरल फॉर्म में, अगर जनरल टर्म में आपसे क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइन लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट को हम यूं डिफाइन कर सकते हैं स्मॉलेस्ट रीडिंग टेकन बाय यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट। अब एनी इंस्ट्रूमेंट में कोई भी आ सकता है। अगर आप वर्नियर कैलिपर लिख रहे हैं तो वर्नियर कैलिपर से स्मॉलेस्ट रीडिंग आ जाएगी आपकी। अगर आप मीटर रूल को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो मीटर रूल की मदद से स्मॉलेस्ट रीडिंग आ जाएगी। अगर आप स्क्रू गेज या कोई और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं तो हम लिख देंगे स्मॉलेस्ट रीडिंग टेकन बाय दैट स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। ये जी हमारे पास इसकी डेफिनेशन, स्ट्रक्चर और लीस्ट काउंट को हमने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट हम इसकी वर्किंग में जीरो एरर, जीरो करेक्शन, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।